हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग भाग 21 पढ़ने चले हैं। भाग 21 पढ़ने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नए बने हुए हैं, जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर कर दीजिएगा। और जो भाई बहन वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके लिए वो जा कर के वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं भाग 21 का पहला प्रश्न है और सीरीज का 921 प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? कब भी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी भैया? कहाँ की थी? कब की थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कहाँ की थी भैया? तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर यहीं पर भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसी नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार भैया भरतपुर में स्थित है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर पड़ता कहाँ है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है भैया? जयपुर। जब हम लोग राजस्थान पढ़ ही लिए हैं तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजस्थान भैया, यहाँ पर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है। और भैया घना पक्षी विहार, यह भैया एक विख्यात पक्षी विहार है। यह जो है एक विख्यात पक्षी विहार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधा जो है घुड़खर अभयारण्य में पाए जाते हैं। घुड़खर अभयारण्य में पाए जाते हैं। घुड़खर अभयारण्य पड़ता कहाँ है भैया? जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। ठीक है। और घुड़खर अभयारण्य भैया, यह इसका क्षेत्र कितना है? इसका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र भैया 4954
किलोमीटर में फैला हुआ है। किलोमीटर में भैया फैला हुआ है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न करा है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? यह भी एडोल्फ हिटलर का। किसका है? एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर जो है यह जर्मनी का पूर्व तानाशाह था। यह जर्मनी का पूर्व तानाशाह था। पूर्व तानाशाह वह चांसलर था। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है भैया? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। कार्ल मार्क्स की है भैया। इसकी रचना कब की थी? रचना 1867 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 ईस्वी में हमला करके उस मंदिर को लूट लिया था। उसे लूटा था और लूट करके उसे नष्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया? नष्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक जानते रहिएगा। प्रश्न यहाँ से फुटअप होगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है या कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ भैया? गुजरात में है। गुजरात के किस स्थान पे है? गुजरात के बिरावल बंदरगाह। बिरावल बंदरगाह में स्थित है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, अभ्यारण्य एक सींग वालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वालों के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो काजीरंगा एक सींग वालों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यह कहाँ पड़ता है? काजीरंगा नेशनल पार्क भैया असम में पड़ता है। ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहीं पर जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए यह पार्क प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और सारे पार्क हैं जो इसमें सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक भैया प्लेटो ने लिखी थी। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। कब लिखी थी भैया? 375 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? कब लूटा था भैया? 1398 ईस्वी में।
1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूट लिया था। यह भैया तुगलक वंश के अंतिम राजा नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और भैया दिल्ली को लूटा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है भैया, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भैया हॉकी को शामिल किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम पड़ता कहाँ है भैया? सासाराम बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज भैया किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। चलिए आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया है। क्या भैया? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश है। छठवां सबसे बड़ा देश है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी का पहला हिंदी जानेंगे हम लोग। एनसीसी का हिंदी होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी भैया? 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में। किस वर्ष हुई थी? 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भैया हृदयनाथ कुंजर जी थे। ठीक है, आपका राइट
आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे भैया? सरोज वादक थे, सरोज वादक थे। ठीक है। भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। चलिए आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है भैया? गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा। इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, 455 मीटर है। आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है भैया, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वैटिकन सिटी, वैटिकन सिटी, वैटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें भैया तो 0.44 वर्ग किलोमीटर, 0.44 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या की बात करें तो 800 है। जनसंख्या कितनी है भैया? 800 है। आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सोने की खान कहाँ है? कहाँ है भैया? कोलार में है। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।